वैदिक युग पढ़ते हैं हम लोग आज। वैदिक युग। वैदिक युग का विभाजन ऋग वैदिक युग 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक युग 1000 से 600 BC नामक दो भागों में किया गया है। वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान अर्थात नॉलेज होता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे और आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या महान होता है। 1000 BC में एटा जिले के अतरंगी खेड़ा नामक स्थान से हमें लोहे का पहली बार साक्ष्य मिलता है। एटा के अतरंगी खेड़ा से। आर्यों का निवास स्थान। आर्यों के निवास स्थान के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। अब इतिहासकार और उन्होंने बताया कि आर्य कहाँ कहाँ से आए हैं। नंबर 1, दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों को तिब्बत से बताया है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस में आर्कटिक प्रदेश का उत्तरी ध्रुव बताया है। गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि अर्थात गंगा यमुना प्रदेश। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया अर्थात बैक्ट्रिया से बताया है। डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाथ ने सप्तसैंधव प्रदेश बताया है, यहाँ से आर्य आए। वैदिक युगीन नदियों का इतिहास। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में 25, ऋग्वेद का नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वैसे 25 और नदी सूक्त में 21। अफगानिस्तान की 4 नदियां। कुंभा, काबुल, कुमु, क्रमु, कुर्रम, गोमल, गोमती, श्वास, सुवास। सप्तसैंधव प्रदेश की नदियां वही है। सप्तसैंधव प्रदेश की नदियां सिंधु, सिंधु ये आधुनिक नाम। घग्गर का सरस्वती, सतलज, सतलुज पुराना नाम, आधुनिक नाम, इधर पुराना नाम। सतलज, शत्रुदी, घग्गर, सरस्वती, सिंधु, सिंधु। रावी, परुष्णी, विपाशा, व्यास, चिनाब, अस्किनी, झेलम, वितस्ता। रावी, परुष्णी, व्यास, विपाशा, चिनाब, अस्किनी, झेलम, वितस्ता। वैदिक युग का प्रसिद्ध दशराग युग। वैदिक युग का प्रसिद्ध दशराग युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। सिंधु नदी वैदिक युग की सबसे प्रसिद्ध नदी थी। सरस्वती नदी वैदिक युग में सबसे पवित्र नदी थी, इसे नदी तमा कहा गया है। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इनके उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों एवं पुराण, वेदांग, स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी में शामिल किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी में
लेकिन अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें लौकिक विषयों जैसे जादू, टोना, टोटका, औषधि का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसका उपवेद है आयुर्वेद। मंत्रों की संख्या है 10,580, 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। 10 मंडल कौन कौन से हैं? मंडल, पुरोहित और प्रमुख पात्र। पहले मंडल का था अंगिरा, दूसरे का कृतमत, तीसरे मंडल का पुरोहित था विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा था। चौथे में वामदेव, इसमें कृषि के बारे में बताया गया है। पांचवा अत्रि, छठा भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ, इसी में 10 राग युद्ध का वर्णन है। आठवां काण्व, नौवां पौमान, 10वां महासूक्त। इसी में ही पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन मिलता है। इसमें दूसरे से लेकर के 7वां सबसे प्राचीनतम है। ये सब बाकी, ये 10वां नवीनतम है, बाकी सब। मंडल 10 में 10 राग युद्ध और उसमें राजरावी नदी के किनारे हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसमें भरत वंश के राजा और विश्वामित्र आपस में लड़ाई हुई थी। भरत वंश के पास ये सुदास था, ये वशिष्ठ। विश्वामित्र इसे पुरु, यदु, अनु, द्रहु, उर्वशु, अनिक, सीवी, पक्त, भलानस, विषाणी, ये भी याद रहे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में है। आदि पुरुष, आदि पुरुष 10वें मंडल में है। इनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए हैं। यह है हमारे आदि पुरुष। ऋग्वेद के अन्य ग्रंथ, तो कितने ग्रंथ है ऋग्वेद में टोटल? 4 ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, उपवेद ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकीय। इसके जो था वो महिदास और कौशिक। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकीय। उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद। उप का मतलब समान, निषद का मतलब बैठना, अर्थात समीप बैठना उपनिषद का अर्थ हो गया। टोटल 108 उपनिषद है। आरण्य का मतलब जंगल हो। ये भी दो थी, ऐतरेय और कौशिकीय। ऐतरेय और कौशिकीय। उपवेद ऋग्वेद का है आयुर्वेद, पुरोहित होता। अब है सामवेद। मुख्य पुरोहित को उद्गाता कहते थे। इसका उपवेद है गंधर्ववेद। कुल मंत्र है 1549, मूल मंत्र है 75। सामवेद में पहली बार 7 स्वरों सा, रे, गा, मा, पा का उल्लेख मिलता है। सामवेद मुख्यतः गायन, वादन और नर्तन से
संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ में तांडव, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। 25 अध्याय है, 25वां अध्याय, 25, 26वां, 27, जिसको महाब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय था। सामवेद के उपनिषद ग्रंथ, सामवेद के जैमिनीय और छांदोग्य नामक 2 उपनिषद ग्रंथ थे। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख होता है। छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम 3 आश्रम, छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम 3 आश्रम का वर्णन मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है, जबकि संन्यास आश्रम सहित 4 आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। सामवेद के अरण्य ग्रंथ छांदोग्य और जैमिनीय प्रमुख थे। अब है अगला ग्रंथ यजुर्वेद। ये गद्य और पद दोनों में मिलता है। 40 अध्याय थे, इसमें 1990 कुल मंत्र, पुरोहित, अर्धवेयु, उपवेद, धनुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इसके थे। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता से संबंधित है। कर्ण और मध्यनी इसके और भाग है। कृष्ण यजुर्वेद में काठक, कपिल, मैत्रेय, तैत्तिरीय में बटा हुआ है। यजुर्वेद के शुक्ल और कृष्ण, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय नामक 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण के लेखक याज्ञवल्क्य मुनि थे। इस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा और वैश्वानर की कथा का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद, इस उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद का पता चलता है। काठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद के बारे में पता चलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव और अधिक अन्न उपजाओ का संदेश मिलता है। यजुर्वेद के अरण्य ग्रंथ इसके तैत्तिरीय और बृहदारण्यक नामक अरण्य ग्रंथ है। यजुर्वेद के अरण्य ग्रंथ इसके तैत्तिरीय और बृहदारण्यक नामक अरण्य ग्रंथ है। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा थे। उपवेद, शिल्पवेद 20 अध्याय, 731 सूक्त, लगभग 6000 मंत्र थे। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, औषधि का पहली बार उल्लेख मिलता है। मुजवंत पर्वत का उल्लेख भी मिलता है यहीं से ही। अथर्ववेद में यहीं से सोमरस प्राप्त किया जाता है। अथर्ववेद में अंग और मगध महाजनपद का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? अंग और मगध महाजनपद का पहली बार उल्लेख यहीं अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है, केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपद है। अथर्ववेद के उपनिषद ग्रंथों को मुंडकोपनिषद या मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद शामिल है। सत्यमेव जयते का उल्लेख और यज्ञ विधि विधान से का टूटी फूटी नौका के रूप में
मुंडकोपनिषद में मिलता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान, द ओल्ड होता है। 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों में राजनैतिक सामाजिक जीवन का उल्लेख मिलता है। वेदांग वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त नाम से कुल 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त नाम से कुल 6 वेदांग है। कल्प सूत्र, 3 प्रकार के कल्प सूत्र हैं। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में ज्यामितीय विधि का उल्लेख है। इसी में पहली बार रेखा गणित का उल्लेख है। यज्ञीय वेदियों के माप के पैमाने के बारे में पता चलता है। दूसरा क्या है? व्याकरण। सबसे प्राचीन व्याकरणिक ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी। दूसरा सबसे प्राचीन व्याकरण पतंजलि का महाभाष्य। स्मृति ग्रंथ का संबंध विधि विधान से है। भारत के सबसे प्राचीन विधि वेत्ता आचार्य मनु थे। विधि वेत्ता यानी अटॉर्नी जनरल मनु थे। भारत की पहली विधि संबंधी पुस्तक मनुस्मृति। मनुस्मृति में वैदिक युग के देवताओं के 4 क्षेत्र। मनुस्मृति में वैदिक युग के देवताओं के 4 क्षेत्र थे। कौन कौन से? कुरुक्षेत्र, ब्रह्म, ऋषि देश, मध्य देश और ब्रह्मवर्त प्रदेश। कौन कौन? कुरुक्षेत्र, कुरु, ब्रह्मर्षि देश, मध्य, ब्रह्मावर्त, ये आर्यवर्त। तो सबको अगर मिला दिया जाए तो आर्यव्रत हो जाता था। आर्यव्रत में 4 देश थे। कुरु, ब्रह्मऋषि देश, मध्य देश और ब्रह्मवर्त प्रदेश। चारों को मिला के आर्यव्रत प्रदेश बनता था। मनुस्मृति में सिक्कों का बड़े पैमाने पर उल्लेख मिलता है। सोने के सिक्कों को सुवर्ण, चांदी के सिक्कों को धरण व शतमान के नाम से जाना जाता है। तांबे के सिक्के माशक और काकड़ी के नाम से जानते थे। मनुस्मृति में 2 प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख मिलता है। उपाध्याय जो शुल्क लेकर शिक्षा देते थे, आचार्य निःशुल्क पढ़ाते थे। मनु ने स्त्रियों के मुंडन संस्कार की व्यवस्था की थी। मनु ने स्त्रियों के मुंडन संस्कार की व्यवस्था की थी। मनु नियोग प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि याज्ञवल्क्य करते थे। मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, कात्यायनी स्मृति, देवल स्मृति का अध्ययन हम करते हैं। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास, जबकि नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। वैदिक युगीन सामाजिक व्यवस्था, ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। उत्तर ने ऋग वैदिक काल की बात हो रही है।
समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, राजनीति में भाग लेती थी, संपत्ति रखने का भी अधिकार था। विदिशु, शिक्षा का अधिकार विदुषी महिलाओं को था, मतलब शिक्षा लेती थी, पढ़ती थी सब। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक युग की जो महिलाएं हैं, ऋग्वैदिक में अपाला, लोपामुद्रा, गोपा। उत्तर वैदिक काल की महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी, अत्रेयी, कात्यायनी। ये विवाह की प्रणालियां हैं। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह को शास्त्र सम्मत विवाह कहते हैं। प्रतिलोम ये मनमाना विवाह था। वर पक्ष, कन्या पक्ष, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण। अनुशास्त्र सम्मत विवाह में ये 2 पक्ष हैं, इसमें वर उच्च रहेगा, कन्या पक्ष निम्न रहेगा। इसके प्रकार है ब्रह्म विवाह, दैव, आर्य, प्रजापत्य। यह प्रतिलोम विवाह, इसमें वर जो है, कन्या जो है उच्च वर्ण की रहेगी और वर निम्न वर्ण का। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पैशाच विवाह के नाम से जानते हैं। अब वैदिक युगीन राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक इकाई तो सबसे छोटा होता था कुल, सबसे छोटी इकाई परिवार। परिवार का जो परिवार या मुखिया, परिवार का जो हेड होता था मुखिया। ऐसे परिवार, कुल, ग्राम, देश, जन, एक परिवार का हो गया। कुल, ग्राम, 20 जन। कुल, ग्राम, 20 जन। कुल का जो मुखिया होता था, कुल परिवार, परिवार का मुखिया कुल क्या है। ग्राम का ग्रामीणी, 20 विषयपति, जन, जनस्य गोपा, और इन सबसे ऊपर होता था राजा। ये मुखिया बने हुए। जनस्य गोपा की सहायता के लिए पुरोहित था। सूत ये रथ हाँकने वाला सारथी होता था। नागरिक सेना को मिलिशिया कहते हैं। वैदिक काल में नागरिक सेना मिलिशिया कहलाती थी। राजा के नियंत्रण में राजनीतिक संस्थाएं होती थी। ऋग्वेद में कुल 122 संस्थाएं थी। विदत ये प्राचीन संस्था थी। राज्यसभा के बारे में आधुनिक राज्यसभा से तुलना करते हैं विदत को। इसमें महिला पुरुष को बराबर अधिकार था। सभा, अच्छा, ऋग्वेद में उसका उल्लेख है। ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है। राजा के नियंत्रण नीचे से देखते हैं। विदत, सभा, विदत, सभा, समिति और गण।
विदत ये प्राचीन संस्था से ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार है। इसमें महिला पुरुष दोनों को बराबर अधिकार था। सभा ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। इसको राज्यसभा का दर्जा दिया गया था। उच्च वर्ग या बौद्धिक वर्ग भी इसमें शामिल होते थे। समिति ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। इसको लोकसभा के रूप में दर्जा दिया गया था और ईशान इसका मुखिया था। गण ग्रामपति था। अब है राज्य। जो उत्तर का राजा था उसको विराट बोलते थे, पूर्व वाले को सम्राट, दक्षिण के राजा को भोज, पश्चिम के राजा को स्वराज और जो केंद्रीय शक्ति थी उसको चक्रवर्ती या एक राज कहते थे। विराट, सम्राट, भोज, स्वराज और चक्रवर्ती या एक राज। धर्म यास के निरुक्त में 3 का उल्लेख है, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी का। इंद्र का 250 बार उल्लेख है। सूक्त इंद्र के बारे में 250 सूक्त है। सोमापा, पुरंदर इंद्र के नाम है। सोमापा, पुरंदर, मधवा, वृत्तासुर, हंता। सोमापा का मतलब होता है सोम रस पीने वाला, जो मुजवंत चोटी से लाते थे। पुरंदर किलो को तोड़ने वाला। मधवा मतलब दान देने वाला। वृत्तासुर, हंता यानी असुरों का नाश करने वाला। अग्नि के बारे में 200 सूक्त हैं। वरुण ऋत का देवता अर्थात दैनिक आचार विचार प्रकृति का देवता। इला आहुति की देवी थी। अरण्यानी जंगल की देवी। सविता निकलते हुए सूर्य का अंश। वैदिक युग की राजनीतिक स्थिति। सैंधव सभ्यता के विपरीत हमें वैदिक युगीय राजनीति के बारे में बड़े पैमाने पर पता चलता है। इस काल में राजा को जनस्य गोपा के नाम से जाना जाता था। राजा को सलाह के लिए पुरोहित, सेनानी, रथकार और कर्मकार होते थे। राजा की सेना के लिए राजा को सलाह के लिए पुरोहित, सेनानी, रथकार, कर्मकार होते थे। राजा की सेना को इस समय मिलेशिया या नागरिक सेना के नाम से जाना जाता था। मिलेशिया या नागरिक सेना के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक युग में हमें कई राजनीतिक इकाइयों के बारे में पता चलता है। इस काल में कुल 4 राजनीतिक इकाइयां थी। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। कुल या परिवार। मुखिया को कुलपति या मुखिया कहते थे। उसके ऊपर होता था ग्राम। कुल कई कुल से मिलकर ग्राम, ग्रामीणी मुखिया होता था इसका। विषयपति, जनस्य गोपाया, राजा। उत्तर वैदिक युग में छोटे छोटे जन आपस में मिलकर जनपद में बदल गए और कालांतर में कई जनपद आपस में मिलकर महाजनपद के रूप में हमारे सामने आए और इन्हीं महाजनपदों से मिलकर अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य बना, जिसमें काबुल, कंधार, मकरंद, जेड्रेसिया भी शामिल था। इतना बड़ा साम्राज्य तो अंग्रेजों का भी नहीं था। वैदिक युगीन राजा के अधिकारी
कान में रत्न धारण करते थे, इसलिए इन्हें रत्नी के नाम से जाना गया। वैदिक युग की राजनीतिक संस्थाएं। नंबर 1 है विदत। यह वैदिक युग की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख मिलता है। इसमें पुरुष तथा के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। उत्तर वैदिक युग में सर्वप्रथम इसी संस्था का पतन उत्तर वैदिक युग सर्वप्रथम इसी संस्था का पतन हुआ है। सभा। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख है। इसकी तुलना आधुनिक राज्यसभा से की गई है। मुख्यतः उच्च वर्ग के बौद्धिक लोग भागीदार करते थे। समिति। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख है। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की गई है। इसके मुखिया को ईशान कहा गया है। सभा और समिति। अथर्ववेद में ऋषि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा समिति को। गण का मुखिया गणपति। उत्तर वैदिक युगीन राजनीतिक स्थिति। उत्तर वैदिक युगीन राजनीतिक स्थिति देखते हैं हम लोग। इस काल में राजा के अधिकारों में व्यापक बढ़ोतरी देखी गई। अब राजा को चारों दिशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। उत्तरी दिशा में विराट, पूर्वी में सम्राट, दक्षिण में भोज, पश्चिम में स्वराट। उत्तर में विराट, पूर्व में सम्राट, दक्षिण में भोज, पश्चिम में स्वराट और बीच में चक्रवर्ती या एकराट के नाम से जाना जाता था। चारों दिशाओं के ऊपर अपना अधिकार रखने वाले राजा को चक्रवर्ती या एकराट के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार के राजा के बारे में हमें सातवाहन काल में अभिलेखों में जानकारी मिलती है। इस काल में गौतमीपुत्र सातकर्णी चक्रवर्ती प्रकार का राजा था। इस काल में कैकेय प्रदेश की राजधानी, अवश्यपति पांचाल प्रदेश की राजधानी, प्रवहण या जयबाली मगध, अजातशत्रु मिथिला के जन्म थे, राजा थे। कैकेय प्रदेश के राजा अश्वपति, पांचाल प्रदेश के राजा प्रवहण या जयबाली मगध के अजातशत्रु मिथिला के जनक थे। अब वैदिक युगीन धार्मिक स्थिति। वैदिक युगीन धार्मिक स्थिति क्या थी? यास्क मुनि ने अपने ग्रंथ निरुक्त वेदांग में देवी देवताओं की मंडलियां बनाई थी। देवताओं की मंडलियों में कुल 33 देवता शामिल थे। यास्क मुनि ने इन देवताओं को अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी की कोटियों में विभाजित किया गया था। इन तीनों कोटियों में वास करने वाला देवता अग्नि था। इंद्र वैदिक युग का सबसे प्रतापी देवता थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 250 सूक्तों में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में उल्लेख मिलता है। इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला, मधवा अर्थात दानी, सोमापा अर्थात सोम का पान करने वाला, वृत्तासुर हंता के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि ये वैदिक युग के दूसरे सर्वप्रमुख देवता थे। ऋग्वेद के 200 सूक्तों में इनका उल्लेख मिलता है। वरुण को ऋत अर्थात आचार, विचार व प्राकृतिक संतुलन का देवता माना गया है। वैदिक युग में इला अर्थात को आहुति की देवी माना गया। अरण्य को जंगल की देवी मिलता है। वर्ष 1400 बीसी में आधुनिक तुर्की के बोगज कोई में बोगज कोई का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य
इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य नामक 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ के 2 कबीले खप्ती और मितन्नी के बीच समझौता हुआ और इसमें साक्षी के रूप में इन 4 देवताओं ने भागीदारी की थी। क्या? इंद्र, मित्र, वरुण ये 4 देवता थे। उल्लेख मिलता है कि यहाँ के 2 खप्ती और मितन्नी में समझौता हुआ था। साक्षी के रूप में इन चारों देवताओं को साक्षी बनाया गया था। यह हो गया हमारा वैदिक काल खत्म।